अज़ीज़ों मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पैदाइश 24 बाब और इब्राहिम ज़ईफ़ और उम्र रसीदा हुआ और खुदावंद ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी। और इब्राहिम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से जो उसकी सब चीज़ों का मुख्तार था कहा, तू अपना हाथ ज़रा मेरी रान के नीचे रख के मैं तुझसे खुदावंद की जो ज़मीन और आसमान का खुदा है कसम लूँ कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूँ किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। उस नौकर ने उससे कहा, शायद वो औरत इस मुल्क में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में जहाँ से तू आया है फिर ले जाऊँ? तब इब्राहिम ने उससे कहा, खबरदार तू मेरे बेटे को वहाँ हरगिज़ ना ले जाना। खुदावंद आसमान का खुदा जो मुझे मेरे बाप के घर और मेरी ज़ात भूमि से निकाल लाया और जिसने मुझसे बातें की और कसम खाकर मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा, वही तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा कि तू वहाँ से मेरे बेटे के लिए बीवी लाए। और अगर वो औरत तेरे साथ आना ना चाहे तो तू मेरी इस कसम से छूटा, पर मेरे बेटे को हरगिज़ वहाँ ना ले जाना। उस नौकर ने अपना हाथ अपने आका इब्राहिम की रान के नीचे रख कर उससे इस बात की कसम खाई। तब वो नौकर अपने आका के ऊँटों में से 10 ऊँट लेकर रवाना हुआ और उसके आका की अच्छी अच्छी चीज़ें उसके पास थीं और उठकर मेसोपोटामिया में हनूर के शहर को गया। और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं उसने उस शहर के बाहर बावली के पास ऊँटों को बिठाया और कहा, ऐ खुदावंद मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे। मेरे आका इब्राहिम पर करम कर और देख, मैं पानी के चश्मे पर खड़ा हूँ और इस शहर के लोगों की बेटियाँ पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूँ कि तू ज़रा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूँ, और वो कहे कि ले पी और मैं तेरे ऊँटों को भी पिला दूँगी, तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया। और इसी से मैं समझ लूँगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। वो ये कह ही रहा था कि रिबका जो इब्राहिम के भाई नहूर की बीवी मालका के बेटे बितवाइल से पैदा हुई थी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। और बड़ी लड़की खूबसूरत और कंवारी और मर्द से नावाकिफ थी। वो नीचे पानी के चश्मे के पास गई और अपना घड़ा भर कर ऊपर आई। तब वो नौकर उससे मिलने को दौड़ा और कहा कि ज़रा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, पीजिए साहिब, और फ़ौरन घड़े को हाथ पर से उतार कर उसे पानी पिलाया। जब वो उसे पिला चुकी तो कहने लगी कि मैं तेरे ऊँटों से के लिए भी पानी भर भर लाऊंगी जब तक वो पी ना चुके। और फ़ौरन अपने घड़े को हौज में खाली करके फिर बावली की तरफ पानी भरने दौड़ी गई और उसके सब ऊँटों के लिए भरा। और आदमी चुपचाप उसे गौर से देखता रहा ताकि मालूम करे कि खुदावंद उसका सफ़र मुबारक किया है या नहीं। और जब ऊँट पानी पी चुके तो उस शख्स ने 9 मिस्काल सोने की नथ और 10 मिस्काल सोने के 2 कड़े उसके हाथ के लिए निकाले और कहा, ज़रा मुझे बता कि तू किस की बेटी है और क्या तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है? उसने उससे कहा कि मैं बितवाइल की बेटी हूँ, वो मालका का बेटा है जो हनूर से उसके हुआ। और ये भी उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है और टिकने की जगह भी है। तब उस आदमी ने झुककर खुदा को सजदा किया और कहा, खुदावंद मेरे आका इब्राहिम का खुदा मुबारक हो जिसने मेरे आका को अपने करम और रास्ती से महरूम नहीं रखा और मुझे तो खुदावंद ठीक राह पर चलाकर मेरे आका के भाइयों के घर लाया। तब उस लड़की ने दौड़कर अपनी माँ के घर में ये सब हाल कह सुनाया। और रिबका का एक भाई था जिसका नाम लाबन था, वो बाहर पानी के चश्मे पर उस आदमी के पास दौड़ा गया। और यूं हुआ कि जब उसने वो नथ देखी और वो कड़े भी जो उसकी बहन के हाथों में थे और अपनी बहन रिबका का बयान भी सुन लिया कि उस शख्स ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कहीं, तो वो उस आदमी के पास आया और देखा कि वो चश्मे के नज़दीक ऊँटों के पास खड़ा है। तब उससे कहा, ऐ तू जो खुदावंद की तरफ से मुबारक है, अंदर चल, बाहर क्यों खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी जगह को तैयार कर लिया है। बस वो आदमी घर में आया और उसने उसके
ऊँटों को खोला और ऊँटों के लिए भूसा और चारा और उसके साथ आदमियों के पाँव धोने को पानी दिया और खाना उसके आगे रखा गया। और पर उसने कहा कि मैं जब तक अपना मतलब बयान ना कर लूँ नहीं खाऊंगा। उसने कहा अच्छा कह। तब उसने कहा कि मैं इब्राहिम का नौकर हूँ और खुदा मेरे आका को बड़ी बरकत दी है और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। और उसने उसे भेड़ बकरियां और गाय बैल और सोना चांदी और लोंडियां और गुलाम और ऊँट और गधे बख्शे हैं। और मेरे आका की बीवी सारा के जब वो बुढ़िया हो गई उससे एक बेटा हुआ, उसको उसने अपना सब कुछ दे दिया। और मेरे आका ने मुझे कसम देकर कहा कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनके मुल्क में मैं रहता हूँ किसी को मेरे बेटे से ना ब्याना, बल्कि तू मेरे बाप के घर और मेरे रिश्तेदारों में जाना और मेरे बेटे के लिए बीवी लाना। तब मैंने अपने आका से कहा शायद वो औरत मेरे साथ आना ना चाहे। तब उसने मुझसे कहा खुदावंद जिसके हजूर मैं चलता हूँ अपना फरिश्ता तेरे साथ भेजेगा और तेरा सफ़र मुबारक करेगा। तो मेरे रिश्तेदारों और मेरे बाप के ख़ानदान में से मेरे बेटे के लिए बीवी लाना, और जब तू मेरे ख़ानदान में जा पहुँचे तब मेरी कसम से छूटेगा, और अगर वो कोई लड़की ना दे तो भी तू मेरी कसम से छूटा। सो मैं आज पानी के चश्मे पर आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद मेरे आका इब्राहिम के खुदा, अगर तू मेरे सफ़र को जो मैं कर रहा हूँ मुबारक करता है तो देख मैं पानी के चश्मा के पास खड़ा होता हूँ। और ऐसा हुआ जो लड़की पानी भरने निकले और मैं उससे कहूँ कि ज़रा अपने घड़े से थोड़ा पानी मुझे पिला दे, और वो मुझे कहे कि तू भी पी और मैं तेरे ऊँटों के लिए भी भर दूँगी, तो वो वही औरत हो जिसे खुदावंद ने मेरे आका के बेटे के लिए ठहराया है। मैं दिल में ये कह ही रहा था कि रिबका अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए बाहर निकली और नीचे चश्मे के पास गई और पानी भरा। तब मैंने उससे कहा ज़रा मुझे पानी पिला दे। उसने फ़ौरन अपना घड़ा कंधे पर से उतारा और कहा ले पी और मैं तेरे ऊँटों को भी पिला दूंगी। सो मैंने पिया और उसने मेरे ऊँटों को भी पिलाया। फिर मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? उसने कहा मैं बितवाइल की बेटी हूँ, वो हनूर का बेटा है जो मलाका से पैदा हुआ। फिर मैंने उसकी नाक में नथ और उसके हाथों में कड़े पहना दिए और मैंने झुककर खुदावंद को सजदा किया। और खुदावंद अपने आका इब्राहिम के खुदा को मुबारक कहा जिसने मुझे ठीक राह पर चलाया कि अपने आका के भाई की बेटी उसके बेटे के वास्ते ले जाऊं। सो अब अगर तुम करम और रास्ती से मेरे आका के साथ पेश आना चाहते हो तो मुझे बताओ, और अगर नहीं तो कह दो ताकि हाँ मैं दहनी या बाहीं तरफ फिर जाऊं। तब लाबान और बितवाइल ने जवाब दिया, ये बात खुदावंद की तरफ से हुई है, हम तुझे कुछ बुरा या भला नहीं कह सकते। देख रिबका तेरे सामने मौजूद है, उसे ले और जा और खुदावंद के कौल के मुताबिक अपने आका के बेटे से उसे ब्याह दे। जब इब्राहिम के नौकर ने उनकी बातें सुनी तो ज़मीन तक झुककर खुदावंद को सिजदा किया, और नौकर ने चांदी और सोने के जेवर और लिबास निकालकर रिबका को दिए और उसके भाई और उसकी माँ को भी कीमती चीज़ें दी। और उसने और उसके साथ के आदमियों ने खाया पिया और रात भर वहीं रहे। सुबह वो उठे और उसने कहा कि मुझे मेरे आका के पास रवाना कर दो। रिबका के भाई और माँ ने कहा कि लड़की को कुछ रोज़ कम से कम 10 रोज़ हमारे पास रहने दे, इसके बाद वो चली जाएगी। उसने उनसे कहा मुझे ना रोको क्योंकि खुदावंद ने मेरा सफ़र मुबारक किया है, मुझे रुखसत कर दो ताकि मैं अपने आका के पास जाऊं। उन्होंने कहा हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या कहती है। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा क्या तू इस आदमी के साथ जाएगी? उसने कहा जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी दाइया और इब्राहिम के नौकर और उसके आदमियों को रुखसत किया, और उन्होंने रिबका को दुआ दी और उससे कहा ऐ हमारी बहन तू लाखों की माँ हो और तेरी नस्ल अपनी कीना रखने वालों के फाटक की मालिक हो। और रिबका और उसकी सहेलियाँ उठकर ऊँटों पर सवार हुईं और उस आदमी के पीछे हो ली। सो वो आदमी रिबका को साथ लेकर रवाना हुआ, और इसहाक बरहीली रोई से होकर चला आ रहा था क्योंकि वो जनूब के मुल्क में रहता था। और शाम के वक्त इसहाक सोचने को मैदान में गया, और उसने जो अपनी आंखें उठाई
اور نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں، اور ربکا نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی، اور اس نے نوکر سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا، یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ نوکر نے جو کیا تھا سب اسحاق کو بتایا، اور اسحاق ربکا کو اپنی ماں سارہ کے ڈیرے میں لے گیا۔ تب اس نے ربکا سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت کی، اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔